नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था, बताया था, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, जितना नीचे मिले उठाइए, बाजार ऊपर जाएगा। शब्दशः निफ्टी, बैंक निफ्टी में वैसा ही हुआ। हमें 200 पॉइंट का डाउनवर्ड जर्नी मिला। हमने वहाँ खरीदा, ऊपर बेचा, ऊपर बेचकर नीचे खरीदा, नीचे बेचकर ऊपर खरीदा। आज दिन भर ये स्थिति चलती रही। आशा है हमारे एनालिसिस से आपने आज बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आए हैं। मुझे इस चीज़ में कहीं कोई शक नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं, और हम इसी तरह निरंतर प्रयासरत हैं कि आपको और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आगे अच्छी अच्छी एनालिसिस रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं, ताकि आप रोज़ाना मालामाल होते रहें। दोस्तों, अब जो स्थिति है बाजार की, वो ऐसा लग रहा है बाजार फटने वाला है। जी हाँ, 91 का आरएसआई लेवल पहुंच चुका है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी थकने का नाम नहीं ले रही है। और बिल्कुल भी नए उत्साह के साथ आज जो बाजार में रैली आई, वो एक नए जोश, नई उमंग के साथ थी। और यकीन मानिए, आज की जो क्लोजिंग है वो आउटस्टैंडिंग है। इतनी अच्छी क्लोजिंग किसी ने नहीं सोची होगी, उतनी अच्छी क्लोजिंग है। और अब बस 18,000 पार करने की देरी है। निफ्टी 18,100, 18,300, 18,500 तक की यात्रा के लिए तैयार है। तो आइए देखते हैं आज डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे क्या स्थिति है निफ्टी की, और हम इसे कल कहाँ देख सकते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन है। आज निफ्टी ने ओपन डाउनवर्ड जर्नी दिया, ओपनिंग हो करके फिर वो नीचे गई। नीचे 17,850 तक की यात्रा इसने की, और वहाँ से फिर एक रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद देख रहे हैं, ये जो आरएसआई का लेवल है ये मोर देन 91 हो चुका है। लेकिन फिर भी निफ्टी ने में ज़रा भी थकान नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है हमारा शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बेच कर बैठे हुए हैं। जैसे ही थोड़ी सी गिरावट उनको दिखती है, वो शॉर्ट कवरिंग करने आ जाते हैं। और इसलिए आप यकीन मानिए, 25 अगस्त तक, इस मंथली एक्सपायरी तक तो अब गिरने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भूल कर भी अब बेचने का प्रयास मत कीजिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करिए। वैसे मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि अंडरटोन बुलिश है। अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। 8 दिन 10 दिन के लिए खरीद के रखिए, आपको मोटा मुनाफा दिखेगा, और वही हो रहा है। अब कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, चार्ट की स्थिति कैसी है, इस पे हम देखते हैं दोस्तों। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, जिसका पहले हमें सपोर्ट मिलता था, अब ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कल के लिए हमारे पास 18,100 तक का चांस बन सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हमें रेसिस्टेंस यहाँ तक फेस करना पड़ सकता है। 18,100 के आसपास हमें रेसिस्टेंस मिलेगा। उम्मीद है कल 18,000 के ऊपर ही खुलेंगे, और अगर 18,000 के ऊपर खुलें तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली और आएगी, और वो हमें 18,100 तक लेके जाएगी। कल के लिए जो हमारा एसएल है बाइंग पोजीशन के लिए, वो होगा 17,880, जो कि मैंने अपने आपको जो भी मैंने आपको ब्लू कैंडल की पढ़ाई है, और रैली बेस रैली, इसका जो सीन आप देख रहे हैं, इसका एसएल हमारे पास बन रहा है 17,880। इसमें आप 5-10 पॉइंट का सरप्लस कर लें, यानी 17,860, 17,870 का आप ऐसे लगा करके बेझिझक खरीदारी कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 18,100 तक का टारगेट होगा कल के लिए। और आगे फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो टारगेट है वो लगभग अब 20,000 तक का है, अगर उस फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट मैंने वीकली में बताया उसके हिसाब से देखें तो। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की ओर। निफ्टी बैंक, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश था। आज उसने इस चीज़ को फिर से प्रूफ कर दिया, और 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, उतनी अच्छी क्लोजिंग मानी जा रही है। तो दोस्तों, अब यहाँ से इसका जो टारगेट है वो 40,100, 40,200 के आसपास एक मामूली हर्डल है 40,000 पे। अगर 40,000 और 40,200, 40,200 और 40,000 का अगर इसने लेवल निकाल लिया, तो हमारा अगला टारगेट 42,000। दोस्तों, यकीन मानिए, ये टारगेट आपको हो सकता है कि 25 तारीख के पहले आ जाए।
42,000 का टारगेट आपको 25 अगस्त तक दिख सकता है। अगर कल 40,000 का लेवल निकल के उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो अगला टारगेट 42,000। ये तो था डेली चार्ट एनालिसिस। अब देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पे कि कल हमारे लिए कहाँ स्टॉप लॉस बन रहा है और क्या हमारा टारगेट बन रहा है। टारगेट दोस्तों सेम ही रहेगा। जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है कल का, वो हमारा अब ऊपर आ जाएगा। और ये देख रहे हैं हमारा जो एसएल है हमारा, वो आ जाएगा अब 39,350। 39,350 के एसएल से हम यहाँ पर कल खरीदारी करेंगे। 39,350 39,350 के एसएल से अगर कहीं भी हमको थोड़ा बहुत नीचे भी मिलता है, 39,500 के आसपास भी मिलता है, तो हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे। हमारा जो एसएल होगा वो 39,350 का होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो 40,000 40,200। दो हमारे टारगेट होंगे, एक हमारा एसएल होगा। इस एसएल के साथ ही आप आशा करते हैं हम कि आपका कल 39,500 ही नहीं टूटना चाहिए, फिर भी एसएल हमारा ऐसा होना चाहिए सेफ कि ताकि उस पर कहीं से भी कोई खरोच ना आए। इसलिए हम थोड़ा नीचे का एसएल लेंगे। जैसे ही हम अगर 30 मिनट चार्ट इस पर सस्टेन कर जाते हैं तो हम 39,500 पे अपना एसएल शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे की यात्रा 40,000 के ऊपर निकलते ही हम 39,500 पे अपना एसएल ले आएंगे और 40,200 40,500 अगला टारगेट हमारा 42,000। इस टारगेट के लिए हम काम करेंगे। जो कल के लिए हमारा एक स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। दोस्तों बाटा इंडिया के 30 मिनट चार्ट पर एक ट्रायंगल बना है और ये रैली की जो शुरुआत हुई थी, इस रैली की उस बेस कैंडल पे आ करके बाटा इंडिया अभी खड़ी है। तो यहाँ जो हमारा एसएल बन रहा है वो 1905 का एसएल बन रहा है। 1905 के एसएल से 1905 के एसएल से हम इसमें सिर्फ 20 रुपये का एसएल है। 20 रुपये के एसएल से हमारा जो टारगेट बन रहा है वो 2100 रुपये का बन रहा है। तो हम एक बार इसमें अगर हमें कल एसएल हमारा होल्ड कर जाता है तो कहीं भी आप नीचे के लेवल में 1905 के पहले तक खरीदारी कर सकते हैं 1905 के एसएल से। और जैसे ही ये 1950 का प्राइस निकलेगा, एक बड़ी रैली इसमें दिखेगी और आपको बाटा इंडिया 2100 रुपये तक के लेवल। कल हमने जो जुबलिएंट फूड दिया था वो आज 630 के आसपास क्लोज हुआ। उसमें आपका अब ट्रेल करके एसएल आप अपने कॉस्ट पे लगा लें क्योंकि वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो 5-6% की रैली उसमें एक दिन में आज हो चुकी है, तो आप उसमें अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। हमारी एनालिसिस आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ एंजल ब्रोकिंग का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से क्लिक करें, भाई को प्यार दें और आशा है आप हमें इसी तरह अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपको रोज़ नई नई अच्छी एनालिसिस रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।